आपको मेरे यूट्यूब चैनल ITI TSN में स्वागत है। यदि आप भी इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपका जो ये चल रहा है सीरीज़, ये रामबाण सीरीज का ये तीसरा दिन है। अगर यदि आप भी डीजल मैकेनिक से ITI कर रहे हैं तो आप इस रामबाण सीरीज को जरूर पढ़िए। रामबाण सीरीज से आपका 100% क्वेश्चन श्योरली क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, कंप्यूटर बेसिस एग्जाम में ITI का। अगर यदि आप भी ITI कर रहे हैं डीजल मैकेनिक से तो इस क्वेश्चन को जरूर आप लीजिए और दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिए। 8252169126 मेरा नंबर है। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माल्टेस। माल्टेस का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है हमें स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल। ऑप्शन नंबर 20 की राइट आंसर होती है क्या? स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल इसकी राइट आंसर होती है। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि कैम सॉफ्ट प्रक्रियाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कैम सॉफ्ट प्रक्रियाओं के व्यास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोमीटर, मतलब आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का ये 4, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया बाहर के किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल यूज इन द आउटसाइड माइक्रोमीटर एबल। माइक्रोमीटर के बाहरी सामग्री का उपयोग किया जाता है। बाहरी किलोमीटर एविल में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए देर न करते हुए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ये है ब्रास, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रोंज, ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन, ऑप्शन नंबर 4 है कैर्बेट। तो ऑप्शन नंबर इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी कार्बाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी गाइस? तो कार्बाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी 3 की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 4 की ओर चलते हैं। 4 में पूछा गया मापक यंत्र का नाम क्या है? ये जो चित्र में दिया गया है इस चित्र का नाम हमें बताना है। इस चित्र का नाम क्या है? तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो इस चित्र का नाम हमें बताना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वोर डायल गेज। वोर डायल गेज इसका जो आप देख सकते हैं चित्र में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वोर डायल गेज इसकी राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो चिन्हित भाग एक्स के रूप में पूछा गया यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका नाम पूछा गया है हमें, इसका नाम क्या है? तो इस एक्स के चिन्हित का नाम पूछा गया क्या है? तो चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर की। 4 नहीं 5वें क्वेश्चन के आंसर जो पूछा गया है वो पूछा गया है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी क्लैम्प। क्या हो जाएगी? क्लैम्प, मतलब दबाना। क्या हो जाएगी? क्लैम्प। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 की राइट आंसर हो जाएगी 5 की, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ऑप्शन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में पूछा गया क्रैंक सॉफ्ट ए एंड प्ले की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इन इंस्ट्रूमेंट इज यूज चेक इन प्ले ऑफ क्रैंक शिफ्ट। जांच करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो इसका हम लोग करते हैं प्रयोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का। डायल टेस्ट इंडिकेटर का ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 6 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ये। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर में पूछा गया है गेज का नाम क्या है? इस गेज का नाम में पूछा गया है क्या? तो इस गेज को हम लोग बोलते हैं फीलर गेज। क्या बोलते हैं? इस गेज को हम लोग फीलर गेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगी। इस गेज को क्या बोलते हैं? फीलर गेज। खुरदुरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? खुरदुरी सतहों पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? पूरा खुरदुरी सतह जो है उसके ऊपर कौन सी मार्किंग मीडिया का प्रयोग किया जाता है? तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 8 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सफ़ेद धोना, मतलब वाइट वॉश, सफ़ेद तरह से धोना। आंसर अब ये राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया उपकरण का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इक्विपमेंट। उपकरण का नाम क्या है? इस उपकरण का नाम हमें पूछा गया है। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
ये जो उपकरण है इस उपकरण का नाम हमें पूछा गया है। तो इस उपकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपरी तल। क्या बोलते हैं इसको? ऊपरी तल बोलते हैं। सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 10 नंबर का, एसआई इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है? लंबाई की हमें मूल इकाई पूछा गया है। तो लंबाई की मूल इकाई को हम क्या कहते हैं? तो लंबाई की मूल इकाई को हम लोग मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर। ऑप्शन नंबर सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, सही कोण की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सटीक जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है हमें पूछा गया। तो सटीक जांच के लिए हम लोग वर्गों का प्रयास करें, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं। सही सटीक माप के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई स्क्वायर का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है? व्हाट इज द आउटसाइड कैलिपर? आउटसाइड कैलिपर का उद्देश्य क्या है? तो आउटसाइड कैलिपर का उद्देश्य होता है इसका जो आंसर हो जाएगा, नो चेक इन द एक्सटर्नल डाई ऑफ द जॉब। जॉब के बाहरी व्यास की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो कौन सा कैलिपर है? तो आउटसाइड कैलिपर के लिए हम लोग बाहरी जांच करते हैं। इससे क्या कहते हैं? बाहरी जांच। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 13 में पूछा गया है, कैलिपर का नाम क्या है? इस कैलिपर का नाम पूछा गया, व्हाट इज द नेम ऑफ कैलिपर? इस कैलिपर का नाम क्या है? तो इस कैलिपर का नाम हम लोग क्या बोलते हैं पूछा गया है। तो इस कैलिपर को हम लोग बोलते हैं जैनी कैलिपर। क्या बोलते हैं? जैनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? जैनी कैलिपर। आप एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको क्या बोलते हैं? जैनी कैलिपर, जैनी कैलिपर। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, छेनी का नाम क्या है? इस छेनी का नाम हमें पूछा गया है क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ छेनी? व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल? सॉरी चीजल। इस चीजल का नाम क्या है? इस चीजल का नाम हमें पूछा गया है। कौन सा चीजल है? फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, हाफ राउंड चीजल है या डायमंड चीजल है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डायमंड चीजल होगा। क्या हो जाएगा? डायमंड चीजल। चीजल मतलब क्या था? छेनी। इसको अपने भाषा में छेनी बोलते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसकी राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम पूछा गया है क्या है? जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जितने भी सारे भी टूल हैं, ये टूल पूछे जाना है आपका एग्जाम में। जैसे कि 10 नंबर का 100 नंबर का एग्जाम में 10 नंबर पूछा जाएगा सिर्फ यही सब टूल्स के बारे में। तो टूल्स जरूर याद कर लीजिए। इस टूल्स का नाम पूछा गया है। तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूलर। क्या हो जाएगा? पूलर। पूलर ये एक तरह की क्या है? पूलर। ये पकड़ने का काम करता है। कोई भी चीज़ के सामग्री को ये क्या करता है? पकड़ने का काम करता है। देख सकते हैं तीनों साइड ये जो दिया हुआ है, इससे क्या करता है? पकड़ने का। इसका नाम क्या है? पूलर। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एलन कींच बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करता है? एलन कींच बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? किस सामग्री का प्रयोग करते हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो क्रॉस वेनेडियम स्टील का प्रयोग हम लोग करते हैं बनाने के लिए। क्रॉस वेनेडियम स्टील का प्रयोग करते हैं बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की रिपोर्ट चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, स्पैनर का नाम क्या है? ये जो स्पैनर है, स्पैनर मतलब जो हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं रेंच, उसी तरह इसका नाम हम लोग स्पैनर बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो स्पैनर का नाम क्या है? तो इस स्पैनर का नाम हम लोग को बताना है। तो इस स्पैनर का नाम हम लोग का बोलते हैं हुक स्पैनर। क्या बोलते हैं? हुक स्पैनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 18 नंबर क्वेश्चन में, मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती क्या है? वर्नियर कैलिपर की सबसे कम गिनती इसमें पूछा गया है। तो वर्नियर कैलिपर की जो गिनती होती है 0.02 mm इसकी गिनती होती है। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 0.02 mm इसकी गिनती होती है वर्नियर कैलिपर की। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, पिस्टन पिन की व्यास को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मापक यंत्र क्या है?
पिन क्या पिस्टन पिन के व्यास को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मापक यंत्र का यंत्र क्या है? मापक यंत्र इसमें पूछा गया है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कोनों पर इस रेटिंग 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कोनों को स्क्रूटिंग सामग्री के लिए किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? कौन से छेनी का प्रयोग करते हैं? विच टाइप ऑफ चीजल यूज स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो 20 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसकी राइट आंसर। हाफ राउंड नॉक चीजल का प्रयोग करते हैं। नॉक चीजल हाफ राउंड चीजल के प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक हथौड़ा में आई होल का उद्देश्य क्या है? विच इज पर्पस ऑफ द ई होल इन द हैमर। हैमर में आई होल का उद्देश्य क्या है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हैंडल ठीक करें, मतलब फिक्स द हैंडल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। 22 नंबर देखते हैं छेनी का नाम क्या है? इस छेनी का नाम पूछा गया है। तो छेनी का नाम क्या है? तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस कट चीजल। ऑप्शन नंबर 20 की राइट आंसर है क्रॉस कट चीजल। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में पूछा गया छेनी का नाम क्या है? इस छेनी का नाम पूछा गया क्या है? इस छेनी का नाम दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 24 क्वेश्चन में पूछा गया इस टूल का नाम क्या है? इस टूल का नाम पूछा गया क्या है? इस टूल का नाम हमें बताना है क्या है। तो 24 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हुक विंच, मतलब हुक रेंच। क्या हो जाएगा? हुक रेंच इसकी राइट आंसर हो जाएगी। 25 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है टूल का नाम क्या है? ये भी एक टूल है, इस टूल का नाम बताना है। इस टूल का नाम हम लोग क्या बोलते हैं? फेस रेंच। क्या बोलते हैं? फेस रेंच। ऑप्शन नंबर ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो मुझे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आपका भी दोस्त में कोई है तो उसे इस वीडियो को जरूर भेजिए ताकि उसे वीडियो देख के अच्छा लगे और मुझे सब्सक्राइब करे।